So today we'll be covering basics of trigonometry, right? Today we'll see what are the basic, I can say बिल्कुल basic से right angle triangle क्या होता है, basic identity क्या होते हैं, triplets क्या होता है, what are the formulas for sine, cos and tan, etc. etc. Right? Okay, we'll start with our right angle triangle. ठीक है, ये हमारा right angle triangle है. I'll write it right angle ट्राइंगल. ठीक है, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है 90 डिग्री, एंड दिस इज हाउ यू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेट्स नेम इट ए, बी एंड सी. तो हमारे पास बी क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल, राइट. ओके, इसे अगर हम थीटा मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी को हम थीटा मानते हैं, सो ये जो थीटा है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइट एंगल ट्राइंगल. व्हाई? बिकॉज इट इज द थीटा जो डिसाइड करता है कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है. ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर क्या है ट्राइंगल में, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, विच साइड इज परपेंडिकुलर, विच साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड विच साइड इज बेस. ठीक है, यूजुअली हाइपोटेन्यूज को एच से हम डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से. परपेंडिकुलर को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट और डिनोट अ परपेंडिकुलर ऑल्सो, राइट. ठीक है, तो ये हमारा जो साइड होता है, दिस साइड इज योर हाइपोटेन्यूज, ये साइड आपका परपेंडिकुलर है, ये साइड आपका बेस है. ठीक है, नाउ इफ आई से कि अगर मैं थीटा की पोजीशन चेंज कर देती हूँ ट्राइंगल में, सो द साइड विच इज शोइंग नाउ परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज, इट विल चेंज. नाउ लेट्स सी हाउ. जैसे लेट्स नेम इट ए, बी एंड सी. ठीक है, नाउ अगर लेट्स से मैं थीटा रखती हूँ एंगल ए पे. ठीक है, नाउ आई विल टेक दिस एंगल ए, दिस थीटा एज द रेफरेंस पॉइंट, एंड नाउ आई विल सी कि मेरा परपेंडिकुलर क्या है, मेरा बेस क्या है, मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है. अगर आप ये ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, इफ यू मेक इट लाइक दिस, ये आप ए बी बना दो. ठीक है, दिस इज योर बी सी एंड ए सी को आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो. ठीक है, दिस इज योर बी एंड दिस इज ए बी एंड सी, राइट. और आपने क्या रखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, दिस इज योर थीटा. नाउ ए बी को आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे, बी सी को क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. आपको ऐसे ट्राइंगल में समझ आ रहा है, दिस इज जस्ट द सेम ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सेम है. अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है. बोथ दिस ट्राइंगल्स आर सेम. मैंने बस उसको थोड़ा रोटेट करके बना दिया यहाँ पर, राइट. ओके, तो इज दिस क्लियर कि थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज टू थीटा जो हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस को हम वी डिनोट, बेसिकली वी गेट टू नो कि हमारा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा साइड है किस इस ट्राइंगल में, राइट. ओके, now moving on, what we have is our sin theta, cos theta and tan theta. हमारे पास आता है sin theta. ठीक है, then we have cos theta, then we have tan theta. उसके अलावा हमारे पास आता है cosec theta, फिर हमारे पास आता है sec theta और फिर हमारे पास आता है cot theta. ठीक है, ओके. But to understand the sine, cot, tan, cosec, sec and cosec, we should know Pandit Badri Prasad हर बोले, राइट. और यू कैन से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है, बोथ देयर आर बोथ द ट्रिक्स, जिससे भी आपको याद करने में आसानी हो, यू कैन डू दैट. ओके, नाउ साइन थीटा जो हमारे पास होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा होता है साइन थीटा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है दैट इज आर टैन थीटा. तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर एंड टेल यू इज कि टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें पता है कि टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा. और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टैन थीटा, राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये ऊपर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, हाइपोटेन्यूज विल गेट कैंसिल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विद परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे भी याद हो सकता है, और यू कैन सिंपली यूज दिस.
ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। cosec थीटा हमारे पास होता है 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा हमारे पास होता है 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा हमारे पास होता है 1 अपॉन tan थीटा। अगर 1 अपॉन tan थीटा, अच्छा आई टेल यू दिस लेटर। अभी हम लोग नीचे चलते हैं, हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे cosec थीटा के बारे में। cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। This is whole upon, right? So 1 divided by perpendicular upon hypotenuse, फिर 1 into hypotenuse upon perpendicular, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे एंड इट इज इक्वल्स टू hypotenuse upon perpendicular। मतलब cosec थीटा की वैल्यू क्या है? hypotenuse upon perpendicular। ऐसे ही हम sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। sec थीटा होता है 1 upon cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? दिस perpendicular upon सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम इसको ऊपर डिवीजन में लाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1 into hypotenuse upon base, so we are left with we get hypotenuse upon base। so sec थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? hypotenuse upon base। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? वो cot थीटा होता है 1 upon tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? दिस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे 1 into बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या बचता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हिच मींस cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। ओके, यस, सो हमने यही लिखा था। cosec थीटा क्या है हमारे पास? cosec थीटा हमारे पास है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हमारे पास है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cot थीटा हमारे पास है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इफ यू नोटिस, जो p अपॉन h, h अपॉन p, b अपॉन h, h अपॉन b, p अपॉन b, b अपॉन p, क्या हो रहा है यहाँ पे? इट्स जस्ट दी रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल हो जा रहा है चीज, मतलब रिवर्स कह लो, रेसिप्रोकल कह लो, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा जो नीचे मैंने एक्सप्लेन करा, राइट। और यू कैन सिंपली, हाँ मतलब सिंपली याद करो कि साइन थीटा अगर हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास cosec थीटा क्या आ जाएगा? इसका उल्टा आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे यू कैन गो विद sec थीटा एंड cot थीटा एंड cosec थीटा एज वेल, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी विल सी इज, ओके ये हमने पढ़ लिया। Now let's go on to our Pythagoras theorem, another important topic of this trigonometry। अब हम पढ़ेंगे Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या कहती है? According to Pythagoras theorem, square of hypotenuse equals to square of perpendicular plus square of base। अच्छा, अब ये जो थ्योरम है ये किस लिए यूज में आती है? ये यूज में आती है फॉर द ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? टॉकिंग अबाउट ट्रिपलेट्स, हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है 3, 4, 5, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बेसिक ट्रिपलेट आ जाता है 5, 12, 13, ठीक है। Then another triplet that we have is 7, 24, 25, ठीक है। Then we have 8, 15, 17, ठीक है। Then we have 9, 40, 41। ये तो कुछ बिल्कुल ही बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको बेसिकली ऑन टिप्स होने चाहिए, इट शुड बी ऑन योर टिप्स, ये कुछ ट्रिपलेट्स, ठीक है। ओके, ना इसके अलावा और भी ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू गाइस कैन सी, जस्ट यू नो गो थ्रू इट। जैसे हमारे पास आ जाता है 65, 72, 97, ठीक है। अनदर ट्रिपलेट दैट वी हैव इज 48, 55 एंड 73, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 84, 187 and 205, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपलेट दैट वी कैन राइट ओवर हियर इज 85, 132 and 157, ठीक है। 133, 156 एंड 205, ये भी कुछ ट्रिपलेट्स हैं। सो ये जितने ट्रिपलेट्स हैं, इसमें बहुत सारे और ट्रिपलेट्स हैं। आप जितने ट्रिपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, यू कैन वेरीफाई इट यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 3, 4, 5 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 3, 4 और 5 है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस ट्रिपलेट की ट्रिपलेट सही है कि गलत है। सो वी यूज आवर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हम 5 है, ऑब्वियसली वाई 5, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेन्यूज साइड होता है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा साइड होता है। ओके, सो हाइपोटेन्यूज इज योर 5, देन परपेंडिकुलर 3 मान लो और बेस आप 4 मान लो।
ऐसा कोई इट्स नॉट नेसेसरी कि आप परपेंडिकुलर को 3 ही मान रहे हो, बेस को 4 ही एज्यूम कर रहे हो. यू कैन डू द ऑपोजिट वे ऑल्सो, बिकॉज डिफरेंस नहीं आएगा. द रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम. अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है समथिंग एल्स तो डिफरेंस आता, इट वुड मेड अ डिफरेंस, इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस. बट यहाँ पे एडिशन का साइन है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, so 9 plus 16 is 25. Hence LHS equals to RHS. We can say hence proved या hence verified कि पाइथागोरस थ्योरम सही है, which means this is a triplet, right? तो यहाँ पे आपको यूज आता है पाइथागोरस थ्योरम का. ठीक है, ओके. Okay, now let's move on to okay, some basic identities. अब हम कुछ basic identities की बात कर लेते हैं. We have certain basic identities that we should know. सबसे पहली identity आपके पास आती है sin square theta plus cos square theta equals to 1. अच्छा, आप इसमें और डिराइव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो एडिशन में इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट दैट वी हैव इज कॉसेक square theta minus cot square theta equals to 1. This is cot square theta equals to 1. ठीक है, ओके. तो हम लोग लिख सकते हैं cosec square theta equals to 1 plus cot square theta, या हम लिख सकते हैं cosec square theta minus 1 equals to cot square theta. कैसे? यहाँ पे cosec square theta को यहीं पे रहने दो, इस minus cot square theta को यहाँ भेजोगे, RHS में भेजोगे तो यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cot square theta. गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर है? ठीक है, ओके. और जो यहाँ पे cosec square theta है माइनस cot square theta को RHS में भेज दो, इस 1 को LHS में भेज दो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है यहाँ के माइनस हो जाएगा और जो यहाँ माइनस है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू गेट ये वाला फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन, राइट? ओके, सो दिस इज 1 cot square theta equals to 1. ठीक है, okay. Now moving on to the next identity, that is your sec square theta minus tan square theta equals to 1. Now you can further derive two more formulas from this. Sec square theta equals to 1 plus tan square theta, and sec square theta minus 1 equals to tan square theta. तो ये कुछ basic identities है जो you should learn it. ये टेक्स्ट पे होने चाहिए to solve the basic questions, right? ठीक है, okay. Now moving on, the most important thing that we have is a trigonometry table. जो हमारा trigonometry का जो table होता है that is very 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 important. So now let's see कि वो क्या होता है. सबसे पहले हम लिख लेंगे 0 डिग्री, then we have 30 डिग्री, then we have 45 डिग्री, उसके बाद हमारे पास आता है 60 डिग्री and at last we have 90 डिग्री. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin theta, then we have cos theta, then we have sec theta. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है this cosec theta, then we have sec theta and then we have cot theta. ठीक है, okay. Now let's see. sin 0 क्या होता है? 0. sin 30 1 by 2, that is half. sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 upon 2 and sin 90 is 1. अगर आपको ये sin का जो टेबल है, this one row, अगर if you remember this one row, you can make the whole table. Now let's see how. जो sin थीटा का जो ये जो हमने लिखा है this line, इसको बस रिवर्स करके उल्टा करके लिख दो तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी. cos थीटा का रो आ जाएगा. कैसे? cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. If you notice 1 1 root 3 upon 2 root 3 upon 2 1 upon root 2 1 upon root 2 half half 0 0, बस रिवर्स कर दिया, cos थीटा हमारे पास आ गया. ठीक है, दिस इज योर tan थीटा, राइट? यहाँ पे गलत लिख दिया था, माय बैड. tan थीटा, ओके. tan थीटा आ गया. अब वी नो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, इतना हमें पता है. ठीक है, सो 0 अपॉन 1
0/1 करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 1/2 इंटू √3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/√3। 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। यहाँ पे 1/√3 कैसे बचा, आई टेल यू। देखो 1/2 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/√3, तो 1/√3, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √3, ठीक है। ओके, 1/0, अगर डिनोमिनेटर में व्हेन यू आर हैविंग 0 और यहाँ पे x है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा इज योर 1/sin थीटा, ठीक है। तो देखो 1/sin थीटा, 1/0, 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन सिंपली राइट नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे हमारे पास 1/1/2, यहाँ पे हाफ है, तो 1/1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, सो 1 into 2 सिंपली 2, ठीक है। ओके, आई एम जस्ट सॉल्विंग ओवर हियर टू एक्सप्लेन यू गाइस, ये आपको नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली लर्न दिस टेबल, राइट। और आप एक लाइन बस साइन थीटा समझ जाओगे, यू कैन इजिली कंप्लीट द होल टेबल, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस 45, cosec 45, cosec क्या होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/√2 वी कैन सिंपली राइट 1 into √2, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू मतलब √2 सिंपली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है √3/2, तो 1 into 2/√3 विच मीन्स 2/√3, so 2/√3। उसके बाद यहाँ पे 1 है, so 1/1 is 1, ठीक है। अच्छा, अगर साइन थीटा को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा, तो इन द सेम अगर हम cosec थीटा को रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारे पास sec थीटा आ जाएगा। 1 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे, यहाँ पे √2, देन यहाँ पे 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ आई एक्सप्लेन कैसे होगा। देखो sec थीटा क्या होता है, देखो sec थीटा हमारे पास होता है 1/cos थीटा, ठीक है। sec थीटा हमारे पास क्या होता है 1/cos थीटा। ओके, सो 1/1 1 आ जाएगा, 1/√3/2, 1/√3/2, तो 1 डिवाइडेड बाय √3/2, सो 1 into 2/√3, 2/√3। इन द सेम वे, और 1/1/√2, तो √2 हो जाएगा, फिर 1 होल अपॉन 1/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/0, कुछ भी अपॉन एनी बीट एनीथिंग, x/0, तो नॉट डिफाइंड, क्लियर। cot थीटा की बात करते हैं हम अब, तो cot थीटा हमारे पास क्या होता है 1/tan थीटा, राइट। और अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा क्या है 1/0, डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में जब भी 0 होगा तो वो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। देन √3/2 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा √3, ठीक है। देन 1/√2 1 हो जाएगा, देन हाफ डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/√3, then 0/1 is 0. So this is how you complete your this trigonometry का table. You do not have to write this extra thing, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। What you have to do is simply just remember sin थीटा क्या होता है, मतलब sin थीटा का ये रो याद कर लो। You can simply write cos थीटा, उल्टा करके रिवर्स करके cos थीटा का रो आ जाएगा। tan थीटा कैसा आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दोगे वैल्यू को, तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। cosec थीटा कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा को जो भी वैल्यू यहाँ पे है उस रो में आप उसको 1 अपॉन करके लिखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है,
और कॉट थीटा, या दो तरीका है कॉट थीटा करने का, या तो आप 1/tan थीटा कर लो जैसे हम लोग कॉसेक और सेक में कर रहे हैं, या तो कॉट थीटा को सिंपली कॉस अपॉन साइन कर लो, कॉस अपॉन साइन, तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और इसको याद करना है, राइट। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी बेसिक थिंग जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटीज हो गई, यहाँ पे हमने ट्रिपलेट्स देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम देख लिया, वी अंडरस्टूड कि कॉसेक थीटा कैसे आया, सेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बेसिक चीज देखी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके। एंड यहाँ पे हमने देख लिया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस क्या होता है। वी ऑलवेज गेट टू नो कि हमारा कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है, विद द हेल्प ऑफ आवर theta is very important, ठीक है। So this was it for the basics of trigonometry. If you have any doubt, please mention it in the comments below. I will definitely get back to you. Thank you.